राजस्थान की गर्म रेत, दूर तक फैले छोटे छोटे गांव और उन सब के बीच एक ऐसा स्थान जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ एक उम्मीद लेकर आते हैं। ये जगह है खाटू श्याम मंदिर। कहा जाता है कि यहां बैठा एक देवता ऐसा है जो कलयुग में सबसे जल्दी भक्तों की पुकार सुनता है। लोग उन्हें श्याम कहते हैं, खाटू श्याम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में विराजमान देवता की कहानी सीधे महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें वीरता भी है, त्याग भी है और एक ऐसा रहस्य भी जिसने हजारों सालों से लोगों को हैरान कर रखा है। ये कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, उस समय से जब धरती पर सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। उस समय एक महान योद्धा था जिसका नाम था बर्बरिक। वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम का पोता था और उसके पिता थे घटोत्कच। बचपन से ही बर्बरिक में अद्भुत शक्ति थी। कहा जाता है कि उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और भगवान शिव ने उसे 3 ऐसे दिव्य बाण दिए जो पूरे संसार में किसी भी सेना को पल भर में नष्ट कर सकते थे। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी भयानक थी कि कोई भी योद्धा उनका सामना नहीं कर सकता था। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उन्हें नष्ट कर देता था और तीसरा बाण वापस अपने तरकश में लौट आता था। यानी सिर्फ 3 बाणों के सहारे बर्बरिक किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकता था। लेकिन बर्बरिक ने एक वचन लिया था। उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देगा। उसे लगा कि यही सच्चा धर्म है। समय बीतता गया और आखिर वो दिन भी आ गया जब महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था। जब बर्बरिक को इस युद्ध के बारे में पता चला तो उसने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। वो अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक साधारण ब्राह्मण मिला। वो ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण थे, जो बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने उससे पूछा, हे वीर, तुम कहां जा रहे हो? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरिक ने कहा, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देता हूं। ये सुनकर कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बर्बरिक युद्ध में उतर गया तो युद्ध का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने उसकी शक्ति को परखने के लिए उससे कहा, क्या सच में तुम्हारे 3 बाण इतने शक्तिशाली हैं? बर्बरिक ने आत्मविश्वास से कहा, आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। कृष्ण उसे एक पीपल के पेड़ के पास ले गए। उन्होंने पेड़ की ओर इशारा करके कहा, अगर तुम्हारे बाण इतने ही शक्तिशाली हैं तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने तुरंत अपना बाण निकाला। जैसे ही उसने बाण छोड़ा, वो बिजली की गति से उड़ता हुआ पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने हर पत्ते को छेद दिया। लेकिन अचानक वो बाण कृष्ण के पैरों के पास मंडराने लगा। कृष्ण चौंक गए। फिर बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देव, आपने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया है। कृष्ण समझ गए कि ये योद्धा असाधारण है। अब उन्हें डर था कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो शायद पूरा युद्ध ही खत्म हो जाएगा। कृष्ण ने बर्बरिक से एक अंतिम प्रश्न पूछा, अगर तुम युद्ध में जाओगे तो क्या होगा? बर्बरिक ने जवाब दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण ने कहा, लेकिन युद्ध में पक्ष बदलते रहते हैं। बर्बरिक बोला, तो मैं बार बार पक्ष बदलूंगा, जब तक अंत में सिर्फ मैं ही नहीं बच जाऊंगा। अब कृष्ण को समझ आ गया कि ये युद्ध के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तब कृष्ण ने उससे एक दान मांगा। उन्होंने कहा, हे वीर, मुझे तुमसे एक दान चाहिए। बर्बरिक ने कहा, आप जो चाहे मांग सकते हैं। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। कुछ पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन बर्बरिक ने बिना झिझक के कहा, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं खुशी खुशी अपना सिर दान करता हूं। कृष्ण ने तब अपना असली रूप दिखाया। बर्बरिक समझ गया कि वो स्वयं भगवान कृष्ण है। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। लेकिन कृष्ण ने उससे एक वरदान मांगने को कहा। बर्बरिक ने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं पूरा महाभारत युद्ध देख सकूं।
कृष्ण ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। उन्होंने उसका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वो पूरा महाभारत युद्ध देख सकता था। 18 दिनों तक बर्बरिक का सिर कुरुक्षेत्र के युद्ध को देखता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में बहस शुरू हो गई कि इस जीत का असली श्रेय किसे जाता है। तब कृष्ण उन्हें बर्बरिक के सिर के पास ले गए। उन्होंने उससे पूछा, बताओ इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ एक ही शक्ति को लड़ते हुए देखा, और वो थे आप कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बर्बरिक को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग तुम्हें मेरे नाम से पूजेंगे और तुम्हें शाम के नाम से जाना जाएगा। सदियां बीत गईं। समय के साथ बर्बरिक का सिर धरती के नीचे दब गया। लेकिन कहा जाता है कि एक दिन राजस्थान के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। गांव में एक गाय रोज एक जगह जाकर अपने आप दूध बहाने लगी। जब लोगों ने उस जगह को खोदा तो उन्हें वहां से एक दिव्य सिर मिला। लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या है। तब एक संत ने बताया कि ये वही सिर है जो महाभारत के वीर बर्बरिक का है। फिर उस स्थान पर मंदिर बनाया गया। आज वही मंदिर कहलाता है खाटू श्याम मंदिर। आज भी हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है। लोग दूर दूर से पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। फाल्गुन मेले के समय यहाँ इतनी भीड़ होती है कि पूरा खाटू गांव भक्तों से भर जाता है। भक्त मानते हैं कि खाटू श्याम सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि एक ऐसे वीर हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपना सिर तक दान कर दिया। और शायद यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें हारे का सहारा कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है जब दुनिया में कोई सहारा नहीं होता तब श्याम का सहारा जरूर मिलता है। और यही है खाटू श्याम मंदिर की वो रहस्यमयी कहानी जो हजारों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है।